सत्ता चेतन रूप सब ज्ञाता लख के नमो। समय सार सब भूत अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को। मैं वंद श्रुत केवल कथित कहूँ समय प्राव्रत को। जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित स्वसमय निश्चय जानना। स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर समय जीव जानना। निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। उससे बने बंधन कथा जु विरोधिनी एकत्व में। श्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा। पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ नाम। दर्शाऊं विभक्त को आत्मा तने निज विभव से। दर्शाऊं तो करना प्रमाण न छल ग्रहो स्खल ना बने। प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक भाव है। इस रीति शुद्ध कहा अरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के। चारित्र नहीं दर्शन नहीं नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। भाषा नार बिना न समझा नाजु शक्य अनाद को। व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश हो अशक्य यो। इस आत्म को श्रुत से नियत जो शुद्ध केवल जानते। ऋषि
शासक लोक के श्रुत केवली उनको कहें। श्रुत ज्ञान सब जाने जो जिन श्रुत केवली उसको कहे। सब ज्ञान सो आत्मा ही है, श्रुत केवली उससे बने। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित, शुद्ध नय भूतार्थ है। भूतार्थ आश्रित आत्मा सुदृष्टि निश्चय होय है। देखे परम जो भाव उसको शुद्ध नय ज्ञातव्य है। ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। भूतार्थ से जाने अजीव जीव, पुण्य पापरु निर्जरा। आश्रव संवर बंध मुक्ति, ये ही समुचित जानना। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य अरु जो नियत देखे आत्म को। अविशेष अनसंयुक्त उसको शुद्ध नय तू जान जो। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य जो अविशेष देखे आत्म को। वो द्रव्य और जो भाव जिन शासन सकल देखे अहो। दर्शन सहित नित ज्ञान अरु चारित्र साधु सेविए। पर ये तीनों आत्मा ही केवल जान निश्चय दृष्टि में। जो पुरुष कोई नृपति को भी जान कर श्रद्धा करे। फिर यत्न से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे। षड्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का। जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है
उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सब साहूणं। तिहुवण तिलयं देवं वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यं, वो क्षमणुपेहाओ भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहो, भव्य को सुख कर अहो। कार्तिक की अनुप्रेक्षा में निजरा भावना की चर्चा पूर्ण हो चुकी थी। 114वीं गाथा के आधार को और पुष्ट करने के लिए हम सभी मोक्षमार्ग प्रकाशक में 7वें अधिकार में निजरा तत्व का अन्यथा स्वरूप इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। एक बार गाथा पाठ करने के बाद मोक्षमार्ग प्रकाशक के उस विषय की ओर चलेंगे। जो सम सौखण लीनो बारम बारम सरेय पाणम, इंद्रिय कषाय विजयी तस् हवेण जरा परमा। जो साम्य सुख में लीन हो बहु बार निज चिंतन करे, जीते कषाय रु इंद्रियों को उन्हें उत्तम निर्जरा, उन्हें उत्तम निर्जरा। इस 114वीं गाथा में विषय को पूर्ण करते हुए यह बात मुख्य रूप से आई है कि जो मुनि वितराग भाव रूप साम्य रूप सुख में लीन होकर बार बार आत्मा का ध्यान स्मरण करता है, इंद्रिय कषायों को जीतता है, उसी के निजरा कही गई। इस तरह से इंद्रिय विषय कषायों का निग्रह करके परम वितराग भाव रूप अपने आत्मस्वरूप में लीन होना, ये उत्कृष्ट निजरा का कारण है। ये चर्चा इस तरह से इस निजरा भावना में यहाँ पूर्ण हुई थी और हमने इस चर्चा को आगे लेते हुए 7वें अधिकार में मोक्षमार्ग प्रकाशक के आधार पर निजरा तत्व के अन्यथा स्वरूप पर चर्चा कर रहे थे। इसमें पेज नंबर 230 पर एक प्रश्न जिसकी चर्चा कल हमने की थी, यहाँ कहते हैं कि आहार आदि रूप अशुभ की तो इच्छा दूर होने पर तप ही होता है, परंतु उपवास आदि प्राश्चित आदि शुभ कार्य है, इनकी इच्छा तो रहती है ना, क्योंकि अशुभ से हटकर शुभ में आना यह जगत में प्रशंसनीय कार्य है। प्रत्यक्ष रूप से हिंसा करने वाले लोग भी हिंसा को सही नहीं मानते हैं, लेकिन हिंसा को धर्म मान करके करते हैं। क्या कह रहे हैं? हिंसा को सही नहीं मानते पर हिंसा धर्म है ऐसा मान के करते हैं। यदि हम ये कहें जैसे किसी अन्य जीव की हिंसा करने में धर्म मानते हैं, ऐसे अपने पुत्र पुत्र आदि हैं, अपने घर कुटुंब में उनकी हिंसा कर दो धर्म मान करके, तो कहते नहीं, वहां पर वो उसको लागू नहीं करना चाहते। इससे तो पक्की बात है कि अशुभ परिणाम हिंसा आदि के परिणाम को कोई भी अच्छा नहीं कहता, लेकिन जो कषाय मंद कषाय का परिणाम है, दया दान आदि का परिणाम है, इसे दुनिया में अच्छा कहा जाता है। तो यहाँ प्रश्न आया कि आहार आदि अशुभ की इच्छा तो दूर होने पर
ही तप होता है, परंतु आहार आदि रूप अशुभ की तो इच्छा दूर होने पर तप होता है, परंतु उपवास आदि व प्रायश्चित आदि शुभ कार्य इनकी इच्छा तो रहती है ना। चलो आहार आदि अशुभ कार्य को छोड़ दिया, पर उपवास आदि जो व्यवहार धर्म संज्ञा जिन्हें दी गई है उनको करने की भावना तो रहती है ना, इच्छा तो रहती है। समाधान में कहा था ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है, एक शुद्धोपयोग की इच्छा है। लक्ष्य में क्या है? शुद्धोपयोग की प्राप्ति। मम परम विशुद्धि भवतु, मेरे परम विशुद्धि हो। चाहे अमृतचंद्र स्वामी को देखें तो अमृतचंद्र स्वामी ने यह टीका लिखी तो किसके लिए लिखी? समय सार की आत्मख्याति आदि टीका लिखी तो किसके लिए लिखी? कि पम परम विशुद्धि भवतु, मेरे परम विशुद्ध दशा यानी शुद्धोपयोग की मुझे प्राप्ति हो। ऐसे लक्ष्य क्या था? जिनवाणी का लिखना, अन्य जीवों को धर्मोपदेश देना, ये लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य था शुद्धोपयोग की प्राप्ति। यहाँ पे भी समझना, ज्ञानी जन जो उपवास आदि क्रिया होते हैं, अभी तो इसमें बहिरंग तपों की चर्चा चल रही है, आगे चल के अंतरंग तप को भी बहिरंग तप ही बताया जाएगा। इसको अंतरंग तप भी बहिरंग तप ही है। क्यों? जो बाहर से दिखे सो बहिरंग। उपवास, अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, विविक्त सिंहासन, ये सब क्रिया प्रत्यक्ष देखने में आती है लोगों की। बाहर में दिखती है कि उपवास है, इनने आज भोजन का त्याग किया है, आज ये एक टाइम भोजन लेंगे, तो जगत की दृष्टि में वह क्रिया महत्वपूर्ण प्रतिभाषित होती है। देखो ऐसा होता है, कोई एकासन कर रहा हो और एक ही टाइम उसे भोजन करना हो, तो जो भोजन परसने वाला है ना, यदि वह सहृदय व्यक्तित्व है, मान लो पत्नी है और पति को मालूम है कि आज पति का एकासन है, तो उसका राग विशेष काम करेगा। कैसा राग विशेष काम करेगा? एक ही टाइम खाना, एक रोटी और ज्यादा खाओ। क्या? जल्दी नहीं, घबराओ नहीं, आराम से बैठ के, हैं, हड़बड़ी नहीं करो, आराम से खाओ, एक ही टाइम खाना है। अब आप विचार करना, वहां पर एकासन का जो परिणाम था वो प्रमाद को जीतने के लिए होना चाहिए था, ना कि प्रमाद वृद्धि का। पर राग की धारा कैसी होती है? इसे धर्म मानता है, उस रूप से ही उसकी मान्यता का पोषण होता है। तो ज्ञानी जन उपवास आदि की इच्छा नहीं है, उनके तो शुद्धोपयोग की इच्छा है। और शुद्धोपयोग की भी इच्छा शब्द जो होता है वो ऐसा लगता है जैसे इच्छा मतलब किसी विशेष कार्य को करने की भावना, लेकिन इच्छा का अर्थात मतलब यहाँ अर्थ इतना ही निकालना, मैं ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ, उस स्वभाव की मुझे प्राप्ति हो, इसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। और इस पुरुषार्थ में विषय कषायों से बुद्धि हटाकर उपवास आदि करके, विषय कषाय और आहार आदि का त्याग करके अपने स्वरूप में लगने का प्रयास किया जाता है। ज्ञानी जन को उपवास आदि की इच्छा नहीं है, एक शुद्धोपयोग की इच्छा है। उपवास आदि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है, इसलिए उपवास आदि करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, उपवास करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है, परंतु शुद्धोपयोग खबर में होगा तो बढ़ेगा। उपयोग स्वभाव की खबर होगी तो उसके पास आने का अवसर आएगा, लेकिन उपयोग का ही पता नहीं कि मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूं, ऐसा लक्ष्य में नहीं है, तो जितना भी प्रयास किया जाएगा वो शरीर के लिए, संसार के लिए, सांसारिक सुख सामग्री के लिए किया जाएगा। हाँ, जैसे बात कही ना, जगत में अभक्ष भक्षण करने वाले को तो लोग गलत कहेंगे, पर उपवास करने वाले को तो धर्मात्मा कहेंगे। कहेंगे ये उपवास करते हैं, मर्यादित भोजन लेते हैं, संयमित जीवन अपनाते हैं, तो इसकी प्रशंसा होगी कि नहीं होगी? होगी। अब यह जो प्रशंसा इस जीव की जा रही है, उस क्रिया को देख करके, यह जो क्रिया है यह क्रिया धर्म है कि इस क्रिया के साथ में जो परिणामों की सावधानी है वो धर्म है। वो होना तो चाहिए परिणामों की सावधानी, लेकिन जगत क्रिया को धर्म मानता है। वो यहाँ कहते हैं उपवास आदि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है, इसलिए उपवास आदि करते हैं। तथा यदि उपवास आदि से शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण शुद्धोपयोग को शिथिल जाने तो वहां आहार आदि भी ग्रहण करते हैं। यदि उपवास आदि से ही सिद्धि हो तो अजितनाथ आदि 23 तीर्थंकर दीक्षा लेकर 2 ही उपवास क्यों धारण करते? उनकी तो शक्ति भी बहुत थी। लेकिन एक बात विचार करना, शक्ति बहुत थी और शक्ति का उनने प्रयोग भी किया, लेकिन प्रयोग कहाँ किया? ये व्यवहार धर्म के पोषण में नहीं किया। यह शक्ति का प्रयोग उपवास आदि क्रिया करके अपने को धर्मी मानने में नहीं किया,
पर धर्म स्वभाव यह आत्मा है, इस पे पुरुषार्थ विशेष किया। अपनी पूरी शक्ति भेद ज्ञान कला के बल पे स्वा को प्राप्त करने में लगा दी। क्या ये शक्ति बढ़ती है हमारी? कैसे बढ़ती है? जो सांसारिक विकल्पों में रखे हैं वो तो अपनी पूरी ऊर्जा पौरुषत्व कहाँ खर्च कर रहे हैं संसार में। जैसे आज हम एक कहें युवा वर्ग के व्यक्ति हैं, युवा उम्र वाले हैं, तो उनका दृष्टिकोण क्या होता है कि धर्म, अगर कदाचित धर्म सुनते हैं, थोड़ा सीखते भी हैं, तो अंदर से बात तो ये कहेंगे धर्म करना अच्छी चीज है, धर्म होना चाहिए, धर्मी होए तो अच्छी बात है, ऐसी प्रशंसा भी कर दें। लेकिन अंदर में ये बात अगर चल रही है धर्म तो करना है, लेकिन अभी हमारी उम्र क्या है धर्म करने की कि पैसे कमाने की? अभी हमको पहले पैरों पे खड़े होना है कि स्वभाव में खड़े होना है? पहला काम क्या है? तो नजर और दृष्टिकोण ये रहता है, या बड़े बुजुर्गों में भी रागी लोग जो होंगे सांसारिक, वो भी यही कहेंगे। और ये प्रश्न मैं ये एक ऐसा उदाहरण दे रहा हूं, ये उदाहरण मैंने नाम जिनका विद्वान हो उनके मुंह से बात सुनी। क्या स्वयं विद्वान, और उनके मुंह से शब्द कैसा सुना कि उन्होंने अपने बच्चे के संबंध के लिए मुझसे चर्चा की कि आपके नगर में किसी के संबंध की चर्चा हमें करनी है, अपने बच्चे का संबंध अपने को करना है, आप बताओ ये योग्य है कि नहीं, सामने वाला संबंध अपने लायक है कि नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके बच्चे की रुचि क्या है? तो उनको कैसा लगा होगा कि हम ब्रांडेड पंडित होके आप हमसे क्या पूछ रहे हो कि रुचि क्या है ना? हमारे तो पीढ़ियों से पंडितपना चल रहा है ना, और आप हम पूछ रहे हैं बच्चे की रुचि क्या है ना? तो थोड़ा उनको मन तो ऐसा हुआ होगा कि कैसा प्रश्न है। फिर भी नहीं बोले, अच्छा है बच्चा, मंदिर जाता है, उसको भक्ति आदि करने का बहुत रस है, हाँ भक्ति बहुत अच्छी गाता है, ठीक। तो कैसी लड़की चाहिए कि प्रश्न किया, तो अच्छी चाहिए, धार्मिक। तो मैंने कहा आपको धार्मिक चाहिए कि स्वाध्यायी चाहिए? अरे तो बोले धार्मिक जीव तो स्वाध्यायी होगा। मैंने कहा आपने तो ये लक्षण बताए ही नहीं आपके लड़के में। आपने बोला कि वो भक्ति करता है, वो स्वाध्याय में जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, उसको इस चीज में रस है कि नहीं, क्योंकि वो समदर्शता तो हो रस में। नहीं बोले मैंने स्वयं उससे कहा है ए बेटा अभी देखो धर्म तो हमने तुमको जन्म गुट्टी में पिलाया है, इसीलिए तुम तो अभी क्या करो कि अभी तो तुम थोड़ा अपना जीवन स्तर व्यवस्थित करने के लिए अपना उपयोग को वहां लगाओ, और अभी अपना समय कहाँ लगाओ, अपना लाइफ सेटलमेंट करने के लिए। और जब 10-5 साल 25 साल अच्छा कमा लोगे, सब कर लोगे, फिर तो धर्म करना ही है। बात ख्याल में? यानी ए जीव की धर्म की दृष्टिकोण, धर्म का उपदेशक होना अलग बात होती है, और धर्म का दृष्टिकोण कहाँ से पता चलता है? अभी तो काय का काम करो, धर्म एक अन्य कार्य है और संसार चलाना एक अन्य कार्य है। इसका मतलब है धर्मी को पहले संसार चलाना चाहिए, फिर धर्म करना चाहिए। ऐसा ही होगा ना? अगर भरत चक्रवर्ती 6 खंड चलाते रहते तो कभी अखंड की आराधना में नहीं आते। 6 खंड के बीच में भी अखंड लक्ष्य में था। 6 खंड का संचालन होते हुए अखंड ज्ञायक पूरा लक्ष्य में था, इसलिए 6 खंड छूट गए और अखंड प्राप्त हो गया। और हम खंड खंड के चक्कर में अखंड को देखना भी नहीं चाहते। संसारी जीव की दृष्टिकोण है। टोडरमल जी साहब इस बात को कह रहे हैं। यहाँ पर यदि शक्ति की बात करें तो अजितनाथ आदि तीर्थंकरों की शक्ति बहुत थी, लेकिन उन्होंने शक्ति का सही प्रयोग किया। कहाँ किया? शुद्धोपयोग में लगने के लिए, शुभोपयोग में अटकने के लिए नहीं। शुभोपयोग भी होता है, ज्ञानियों को होता है, परंतु उनका लक्ष्य शुद्धोपयोग होता है, शुभोपयोग नहीं। उनकी तो शक्ति बहुत थी, परंतु जैसे परिणाम हुए वैसे बाह्य साधन द्वारा एक वीतराग शुद्धोपयोग का अभ्यास किया। अब अगला प्रश्न आता है, यदि ऐसा है तो अनशन आदि को तप संज्ञा कैसे हुई? आप यदि कहते हो कि परिणामों के अनुसार ही शुद्धोपयोग की दृष्टि से ही धर्म होता है, उसी से निर्जरा होती है, तो फिर ये उपवास आदि को निर्जरा का कारण क्यों कहा? क्योंकि सूत्र पढ़ा था ना, इच्छा निरोधः तपः, इच्छाओं का निरोध करने से तप होता है। हाँ, तो ये जो तप है, तप किसको कहे? तो तप 12 प्रकार के, तब 12 प्रकार के तप में अंतरंग तप वो बहिरंग तप। तो बहिरंग तप की चर्चा में पहला उपवास, और आप कहते हो कि उपवास आदि करने से निर्जरा नहीं होती,
अपितु शुद्धोपयोग की दृष्टि से निर्जरा होती है। तो प्रश्न किया कि यदि ऐसा है तो फिर उपवास आदि को यानी अनशन आदि को तप संज्ञा कैसे हुई? समाधान, उन्हें बाह्य रूप से कहा है, सो बाह्य का अर्थ होता है कि बाहर से औरों को दिखाई दे कि ये तपस्वी है। क्या कह रहे हैं? औरों को क्या दिखाई दे? ये तपस्वी है। अंदर तो परिणाम कैसा है वो स्वयं जीव जानता है। हो सकता है कभी कभी क्रोध में भी भोजन छोड़ देता है कोई, गुस्से गुस्से में थाली छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ, तो उपवास हो गया कि नहीं हुआ उसका? और कोई मान प्रतिष्ठा के कारण राग तो अंदर पड़ा हुआ है उस पदार्थ के ग्रहण करने का। मान लो कदाचित वह कंदमूल आदि खाता हो, लेकिन समाज क्या कहेगी इसलिए सामूहिक भोजन में नहीं खाता। सामूहिक भोजन में तो सबके सामने ऐसा प्रदर्शन करे, भाई कितने दिन के हैं पापड़, कितने दिन का अचार है, ऐसा पूछे, ताकि बाहर वाले को क्या लगे, बहुत मर्यादित जीवन है, हमें नहीं चलता। अब देखना परिणति कैसी होती है जीव की। सोले का भोजन करने के लिए सोले के भोजनशाला में गया, लेकिन यहाँ पे तो भोजन ज्यादा सरस नहीं है, तो फिर ऐसा कह देगा, भैया बाहर मिठाई क्या बनी है? बाहर मतलब दूसरे वाले में जो सामान्य भोजनशाला है उसमें मिठाई क्या बनी? तो बोले बूंदी बनी। थोड़ी ले आओ, हमारी डायबिटीज है ना, थोड़ा शुगर कम होती है, थोड़ा खाना पड़ता है, ले आओ थोड़ी सी। अब बोलो आप सोले के भोजन का संबंधी तूने उस भोजन का राग घटाया था कि राग घटाने का प्रदर्शन किया? प्रदर्शन। क्या कह रहे हैं? किसका राग घटा? इसका प्रदर्शन। राग घटा होता तो पदार्थ का विकल्प भी नहीं आता। ऐसे यहां कहते हैं बाह्य का अर्थ वह है कि बाहर से औरों को दिखाई दे तपस्वी है, परंतु आप तो फल जैसे अंतरंग परिणाम का होगा वैसा ही पाएगा। जैसा परिणाम होगा वैसा फल लगेगा। उपवास आदि क्रिया का फल तेरे शुद्धोपयोग का लक्ष्य होगा तो निर्जरा का कारण कहलाएगा, नहीं तो उपवास आदि बंध का ही कारण है। क्यों बंध का कारण है? क्योंकि इस मंद कषाय में जो तन्मयता का रस पड़ा हुआ है वो आश्रव का हेतु है। काय का हेतु है? आश्रव। यह क्षुधा देह का धर्म प्रभु, इसकी पहचान कभी न हुई। इसकी पहचान ही नहीं हुई। बाबू युगल जी साहब ने डाला ना पूजन में, क्षुधा देह का धर्म प्रभु, इसकी पहचान कभी न हुई। हर पल तन में ही तन्मयता, क्षुत तृष्णा अविरल पीन हुई। उपवास करके भी शरीर का राग बढ़ा, शरीर के प्रति राग नहीं घटा। जिन दत्त सेठ सामायिक के काल में जल का त्याग किए हुए, कि सामायिक के काल में जल का विकल्प नहीं करना है, प्यास लगी आई। अब बोलो जल का त्याग था कि नहीं था? त्याग तो था, लेकिन मन में विकल्प क्या चल रहा था? पानी 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 पानी। वचन व्यवहार में हो सकता है नमोकार मंत्र पाठ हो रहा हो, पंच परमेष्टि स्मरण हो रहा हो, ओम नमः सिद्धेभ्या बोल रहा, पर अंतर विकल्प में क्या चल रहा? पानी पानी पानी। बात क्या है? इसलिए यह तो सब आप तो फल जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा पाएगा, क्योंकि परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं। परिणाम शून्य शरीर की क्रिया, यद्यपि जिसके परिणाम योग्य होते हैं उसकी शरीर की क्रिया भी अच्छी दिखती है। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? सुना आपने? हाँ, तो फिर कोई कैसे बता सकता है कि जंगल में मोर ने नाचा होगा? किसी ने देखा तो होगा, जब ही तो बता रहे कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। वो ये बताना चाह रहे हैं कि जंगल में मोर तभी नाचता है जब कोई देखता नहीं है और उसको अंदर से आनंद होता है। बादलों को देखता है आसमान में और उसे प्रसन्नता होती है, वर्षा होने वाली है, और नाचता है। लेकिन जैसे ही किसी को देख लिया उसने कि कोई मुझे देख रहा है, और उसका नाचना बंद हो गया। ऐसे ही ना? हाँ। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, मंदिर दर्शन करने हम गए और मंदिर में बहुत समाज के लोग बैठे हुए हैं, पूजन आदि चल रही है। उस समय दर्शन विधि पूर्वक होगा कि जैसे कोई नहीं देख रहा हो उस पद्धति से होगा? अंतर आता है कि नहीं आता? यदि तेरी दृष्टि से भगवान के दर्शन की और आत्म दर्शन की है
तो तुझे बाहर कितने लोग बैठे इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन यदि लोग बहुत सारे बैठे हों, लोगों की नजर हो, तो ऐसा चले जैसे नई दुल्हन, धीरे 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 आराम से द्रव्य चढ़ाए, विधिवत दर्शन करे, परिक्रमा भी पूरी लगाए, पाठ भी पढ़े, जाप भी दे। हाँ, ऐसा ही होता ना। हम तो सिर्फ बात कह रहे हैं। टोडरमल जी कहते हैं हमने कहा आपको अनुभव में आता हो तो, जबरदस्ती का काम नहीं। ऐसा होता हो तो अपना अपना परिणाम टटोल के देखना, ऐसा होता है कि जैसे मैंने उदाहरण दिया कि भाई थकान थी शरीर में और नींद आने लगी। अब हमारी नजर में तो पड़ ही गया ना, देखते देखते हमारी नजर पड़ी कि क्या बात है, अंधेरा है कि आंख बंद हो गई है, ऐसा हमारे मन में शंका आई आप में से किसी को देख के। और हमने मान लो अचानक आपका नाम पुकार दिया और स्पॉटलाइट करा आपको। हाँ साहब, आपसे एक प्रश्न है। तो बोला आपकी नींद रहेगी कि भगेगी? तुरंत भग जाएगी। क्यों भग जाएगी? सब मुझे देख रहे हैं। गजब की बात है, स्वाध्याय सब मुझे देख रहे नहीं, मैं अपने को देख पा रहा हूँ कि नहीं, इसका नाम स्वाध्याय था। तो सब मुझे देखेंगे तो मैं आंख खोल के बैठ गया, बिल्कुल सतर्क सावधान होकर। तो ये तो सावधानी नहीं है। परिणाम तो जैसा होगा, परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं है। एक बात समझना, फलदाता नहीं है ये इस अपेक्षा से कहा जाता कि इष्ट प्रयोजन की फलदाता नहीं है, परंतु क्रिया कर रहे हो तो परिणाम खोटा होगा तो अनिष्ट फल जरूर होने वाला है। फलदाता नहीं है का मतलब फल नहीं लगता होगा, ये फल तो लगता है पर जो लगना चाहिए वो नहीं लगता। अपना तो प्रयोजन था कि हमारे निर्जरा हो, कर्मों का आश्रव रुके, हम दुखों से दूर होएं, सुखी होएं। तो प्रयोजन था सुखी होना, और आश्रव का कारण बन जाए तो दुख का ही हेतु बनने वाली है। इसलिए यहां फिर प्रश्न करते हैं कि शास्त्र में तो अकाम निर्जरा कही, वहां बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहने से निर्जरा होती है, तो फिर उपवास आदि द्वारा कष्ट सहने से कैसे निर्जरा नहीं होगी? प्रश्न ख्याल में आया? क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ता हूं। यहां फिर प्रश्न किया, शास्त्र में तो अकाम निर्जरा कही, एक होती है सकाम निर्जरा और एक होती है अकाम। अपन ने इसका विषय पढ़ के आए, सविपाक और अविपाक निर्जरा, है ना। वहां बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहने से निर्जरा होती है। सहज में देखो, दिगंबर मुनिराज है, अभी बहुतायत तो वह अपनी सहन सामर्थ्य के अनुसार आहार का उन्हें विकल्प ही नहीं आता। आ जाए तो विधि ना मिले, क्या आ भी जाए तो विधि ना मिले। अब विधि ना मिले तो लौट करके आ गए और अपने ध्यान में फिर लग गए। तो बोलो ओए मुनिराज को जिस समय विकल्प आया था कि मैं भोजन करने जाऊं, आहार लेने जाऊं, भोजन नहीं आहार लेने जाऊं, यह विकल्प आया, तो उनका वह उपवास का दिन कहलाएगा कि क्या कहते, यदि उन्हें भोजन नहीं मिला तो वह उपवास कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? आपका मन क्या कहता? विधि ना मिली हो और आहार के लिए निकल गए हो तो वो उपवास में काउंटिंग है कि नहीं? ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं आपको इसको दूसरे उदाहरण से कहता हूं। जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा हॉल में बैठा है, वो परीक्षा देने बैठा है, ठीक है, और उसने पूरी कॉपी में लिखा बैठ करके, जो भी आया था उसको जो भी पता था लिखा, लेकिन प्रश्न जो आया था उसका उत्तर नहीं लिखा, बाकी तो बहुत सारा लिखा। और इतना ही नहीं, सप्लीमेंट्री भी ली बाद में, सप्लीमेंट्री ली, एक सप्लीमेंट्री दो सप्लीमेंट्री दो, 3 सप्लीमेंट्री। अब सामने जो आजू बाजू पड़ोसी हैं वो तो देख देख के घबराए, अभी हमारी पहली कॉपी पूरी नहीं हुई है, सप्लीमेंट्री मांग रहा। हाँ, अभी समझना, इसने ये सब किया उपक्रम, लेकिन प्रश्न का उत्तर ही गलत लिख डाला, प्रश्न का उत्तर ही गलत लिख डाला। तो बोलो उसका वह परिश्रम सफल माना जाएगा कि नहीं माना? अब वो इस बात पे कहे मैंने भी तो उतने ही पन्ने भरे जितना फर्स्ट डिवीजन आने वाले ने भरे थे, उससे ज्यादा तो मैंने लिखा था। हाँ, बात यह आएगी तेरा प्रयोजन सही था कि नहीं, तूने प्रयोजनभूत कार्य किया कि नहीं। मुझे ध्यान है, मैं इंग्लिश लिटरेचर में जब था बीए में, तो इंग्लिश लिटरेचर में हमारे क्लास में एक लड़की थी, ऐसा मोटा चश्मा लगे, ऐसा लगे 15-20 नंबर का चश्मा पहनती थी, और खूब लिखे, ऐसी सप्लीमेंट्री भरे कि मतलब जो साथ वाले हैं वो तो डिप्रेशन में जाए उसकी सप्लीमेंट्री देखते, इतनी सप्लीमेंट्री भरे।
आंख में दवाई डालती जाए परीक्षा ही हॉल में ड्रॉपर से, फिर डाले फिर लिखे, फिर डाले फिर लिखे, फिर रिफिल खत्म हो जाए फिर रिफिल बदल रही है। हमें कोई स्टैंड गन लेके बैठी कॉपी के सामने ऐसी, अब वो बाकी लोग लिखें सब, मतलब देखें कितना लिख रहे कितना लिख, में टीचर थक जाए सप्लीमेंट्री दे दे के। हाँ देखें तो सही में ऐसा नहीं कि कोई कोरी कॉपी है, भर भी रही। रिजल्ट आया 45%। क्या कह रहे हैं? रिजल्ट आया 45%। और मैं आया क्लास में टॉप, जबकि मैंने एक भी सप्लीमेंट्री नहीं भरी। अब बात ये आई कि भैया ये मामला है क्या, ज्यादा लिखने वाले को सफलता क्यों नहीं मिली और जिसने कॉपी में सीमित लिखा उसको सफलता क्यों मिली? ये सीधा सा खेल ये है कि आपने उसको प्रयोजनभूत लक्ष्य में लिया है कि नहीं। लक्ष्य सही होगा तो सफलता होने वाली है, और लक्ष्य भ्रष्ट होगा तो पहुंचने ही नहीं वाले लक्ष्य। आपको ध्यान है, उदाहरण इसके पहले भी कहा है, अर्जुन की परीक्षा में एक अर्जुन ही भर थे जो द्रोणाचार्य की परीक्षा में जीते थे। क्यों जीते थे? कि द्रोणाचार्य ने जो लक्ष्य तय किया था, अर्जुन को उस लक्ष्य के अलावा सब अलक्ष्य दिखता था। वो कहते कुछ नहीं है यहाँ, क्या वहां वृक्ष भी है, वहां गुरु भी हैं, वहां साथी सखे लोग भी खड़े हुए हैं, हाँ वहां आसपास पहाड़ रचनाएं हैं, वो सब है, कुछ नहीं दिखता। सिर्फ क्या दिखता? वह चमकता हुआ कंकड़ दिख रहा है जिसके ऊपर निशाना साधना है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। ऐसे जहां शास्त्र में तो अकाम निर्जरा कही, वहां बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहने से निर्जरा होती है, तो फिर उपवास आदि द्वारा कष्ट सहने से कैसे निर्जरा नहीं होगी? हम तो बुद्धिपूर्वक उपवास करते हैं, फिर निर्जरा क्यों नहीं होगी? कि ये यहीं पे प्रश्न का उत्तर मिल गया। तुम बुद्धिपूर्वक उपवास करके शरीर की क्रिया को आत्मा की क्रिया मानते हो। अभी समाधान तो टोडरमल जी साहब बहुत अच्छा देंगे, मैं तो बहुत सामान्य भाषा में इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। तुम शरीर की क्रिया को आत्मा की क्रिया मानते हो, भ्रांति यहीं पड़ी हुई। क्या शरीर की क्रिया को क्या मान रहे हैं? आत्मा की। यदि भोजन करने से धर्म होना है तो शरीर को होना चाहिए, और नहीं करने से भी होना है तो होना चाहिए शरीर को ही। आत्मा तो भोजन ग्रहण करता ही। लेकिन गजब की बात है, कोई अशुद्ध भोजन करने वाले को यानी पापी कहे, शुद्ध भोजन करने वाले को धर्मात्मा कहे, और उपवास करने वाले को व्रती कहे। ये तीनों ही क्रियाएं परिणाम को देखे बिना, परिणाम को समझे बिना खोटी हैं। क्या कह रहे हैं? सारी शरीर की क्रिया, इससे आत्मा का कोई भी संबंध नहीं। समाधान, अकाम निर्जरा में भी बाह्य निमित्त तो बिना इच्छा के भूख प्यास सहन करना हुआ है। वहां मंद कषाय रूप भाव हो तो पाप की निर्जरा होती है। अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा मतलब बिना पुरुषार्थ के, सहज। क्या कह रहे हैं? बिना पुरुषार्थ सहज हो रही। जैसे कोई व्यक्ति के पाप के उदय में भोजन ही नहीं, अब है ही नहीं, इतना पुण्य क्षीण है कि भोजन नहीं मिला, लेकिन नहीं मिलने पर भी समता अंगीकार किया हुआ है, परिणाम नहीं बिगाड़ रहा, समता अंगीकार किया। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके सामने 56 भोग रखे हुए हैं तो भी आसक्ति के कारण असंतुष्ट है। समझना दोनों बातें। हाँ, आज मध्यम वर्गीय संपन्न घर के बच्चे होते हैं ना, तो उनके नाटक कितने होते हैं। हमारी माँ हमको बताती हैं, ये बात बोलती थी, ये गांव में रहते थे हम लोग, तो वो बोलती थी एक थाली में और थोड़ा सा खाना रख के और चटाई पे बैठा दिया और एक रोटी रख दी, दाल दे दी और रोटी रख दी, अपने हाथ से खा पी लेते थे और कोई चू चपाट की आवाज नहीं आती थी। हैं? और आजकल के बच्चों को खाना खिलाने के लिए मम्मी को नानी याद आती है, नहीं आती? हाँ, मम्मी को नानी याद आती कि नहीं आती? मोबाइल दिखाओ, टीवी दिखाओ, इधर दिखाओ, वो दिखाओ, कहानी सुनाओ, हैं? अपनी मनुष्य गति छोड़ो, त्रियंच बनो उनके लिए, घोड़ा बनो, गधा बनो, सब बनो, तब जाके उनके जाए। ऐसा ही है ना? हैं? स्वानुभूत्या चकास्ते की नहीं?
आती है, बात ख्याल में आती है। कहते हैं अकाम नेजरा में भी बाह्य निमित्त तो बिना इच्छा भूख प्यास के सहन करना हुआ, वहां मंद कषाय रूप भाव हो तो पाप की निजरा होती है, देवादि पुण्य का बंद होता है। परंतु यदि तीव्र कषाय होने पर कष्ट सहने से पुण्य बंद होता तो सर्व त्रियंचादिक देव ही हो, सो बनता नहीं। क्योंकि त्रियंचादि गति के जीवों को तो भोजन आदि के विकल्प की सुलभता ही नहीं है, उनके तो बहुतायत समय भूखे ही रहना होता है और कष्ट सहते हुए रहते हैं। तो यदि कष्ट सहने का नाम धर्म हो तो त्रियंच गति के जीवों को तो देवगति ही मिलना चाहिए। क्या तर्क दिया? भूखे रहने से धर्म होता हो तो तिरंच गति के जीव तो भूखे रहते हैं, तो उनको कहाँ जाना चाहिए? देवगति का बंध होना चाहिए। आपको तर्क जमता है कि नहीं जमता? हाँ साहब, बिल्कुल टोडरमल जी साहब ने कहा है, सो तो सही छो की बात। अरे टोडरमल जी कह रहे हैं अपने ज्ञान से परीक्षा करो ये बात जम रही है कि नहीं जम रही। उन्होंने ये प्रक्रिया अपनाई है। हमने जो बात कही सो तुम्हें पढ़ती है कि नहीं, समझ में आती है कि नहीं, अनुभव में आती है कि नहीं? हाँ, अनुभव में आएगी तो सुधार होगा, और सिर्फ देखा देखी परंपराओं से करेगा तो कुछ भी होने वाला नहीं। उसी प्रकार इच्छा पूर्वक उपवास आदि करने से भूख प्यास आदि कष्ट सहते हैं, सो यह सब बाह्य निमित्त है। जैसे तिर्यंच गति का कोई जीव भूखा रहे और भूखे रहने से उसे पुण्य नहीं हुआ, भूखे रहने से कोई उसे देवगति नहीं मिली, ऐसे कोई उपवास आदि क्रिया करे लेकिन विषय कषाय में रचा पचा रहे और उपवास यानी भोजन का त्याग करके भी शुद्धोपयोग की दृष्टि ना करे, अनाहारक स्वभाव को लक्ष्य में ना ले, तो ऐसे भूखे रहने से भी काम होने वाला। अभी किसी को ऐसा लगता है ये देखो ये व्यवहार का निषेध तो कर रहे बैठ कर, उपवास का निषेध तो कर रहे बैठ के, लगता ना? आज सुबह के प्रवचन में आया था ना, बहुत गड़बड़ है। हाँ, बहुत गड़बड़ चल रही है। कैसी गड़बड़ चल रही है? उन्हें ऐसा लगता है व्यवहार का निषेध करते हैं तो निश्चयभाषी। कितना नाप तोल के बात कही गई है। अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर उसमें तन्मय नहीं होते रहते उसके ज्ञाता। अशुभ से बचने के लिए शुभ आता है, लेकिन लक्ष्य शुद्ध पे होता है। लक्ष्य होता है शुद्ध पे और अशुभ से बचने के लिए शुभ होता है। अब एक बात समझ लेना कि उपवास करने का बिल्कुल निषेध नहीं है, अपनी शक्ति अनुसार बिल्कुल करना, अनशन करना, रस परित्याग करना, विविक्त सय्यासन, काय क्लेश, जो भी अंतरंग बहिरंग तप है, यह तप करने ही चाहिए, होने ही चाहिए। लेकिन इन सब के पीछे का प्रयोजन एकमात्र शुद्धोपयोग की प्राप्ति होना चाहिए। उपयोग बिगड़े, कषाय पनपे, विषयों की रुचि घटे नहीं, तो यह कोई भी तप नहीं है। हाँ, ये तप नहीं है, ये दिखावा है। देखो, व्यक्ति वेश पे क्रियाओं से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। इसलिए आपने देखा होगा लोगों को दिगंबर मुनिराज का रूप देखकर निश्चित ही बहुमान आता, आना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा रूप अन्य किसी में देखने को नहीं मिलता है। कहीं पर ऐसा निर्दोष रूप कहीं देखने मिलेगा जहां परिग्रह का लेश मात्र भी नहीं हो, विषयों की जहां पे तृष्णा की झलक भी नहीं दिखती हो, ऐसा रूप तो कहीं देखने ना मिले। तो भक्ति तो आती है, लेकिन गजब की बात है यह नग्नता अपरिग्रह पना, बाह्य अपरिग्रह पना मुनि का सच्चा वेश नहीं। नग्नता मुनि का लक्षण नहीं कहा, क्या? नग्नता मुनि का लक्षण नहीं कहा। मुनि का लक्षण कहा है तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में वर्तने वाली वीतराग शुद्ध दशा, वो मुनि। तो फिर ऐसे मुनिराज के वस्त्र होंगे कि नहीं होंगे? अरे वस्त्रों की बात कर रहे हो, उन्होंने तो आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा को परभाव से भिन्न देखा। तो परभाव से भिन्न देखा तो ये देह क्या है? ये अद्रव्य है उनके लिए, परद्रव्य अकेला नहीं, अद्रव्य है। तो देह ही अद्रव्य हो गई, तो देह संबंधी राग होगा कि नहीं होगा? देखो, एक दृष्टांत से बात समझ में आए। जहां राग होता है वहां अपनापन दौड़ता है और अपनापन काम करता है। पिताजी ये दृष्टांत देते थे
जैसे कोई रास्ते में जा रहे थे हम और अचानक हमने देखा दूर किसी बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, और वह बच्चा देखने से, दूर देखने से ऐसा लगा अपना ही है, कपड़े भी वैसे ही पहना था जो हमारे बच्चे ने पहने थे। तो देखते ही राग के कारण अंदर में दुख चालू हो गया, ओ मेरा बच्चा। अभी दौड़ लगाई और उसको बचाने की कोशिश की, उसे उठाने के लिए दौड़े, और दौड़ते में अपने को चोट भी लग गई, और अपने पैर में चोट लग गई तो अपनी चोट का दर्द होगा कि नहीं होगा? पैर में मान लो लग गई, खून निकलने लगा, तो आप वहां देखोगे कि बच्चे को बचाने दौड़ रहे हो पहले। ठीक, अभी तक तो चल रहा है मेरा 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 मेरा, और जैसे ही पास जाके देखे कपड़े भले मेरे बच्चे जैसे हैं, हाइट हेल्थ मेरे, लेकिन ये मेरा नहीं। हाँ, ये मेरा नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं, वो राग संबंधी जो दर्द अभी अन्य का था, वो डाइवर्ट होके कहाँ आने वाला है तुरंत? अरे मेरे को पैर में चोट लग गई, अरे लगी तो बहुत देर पहले थी, दर्द अब क्यों हुआ? क्योंकि अभी तक तेरा राग बाहर की तरफ भाग रहा था, अब आया है अपने पर, अपने शरीर पर। लेकिन जिन्होंने राग द्वेष को जीतने का प्रयास किया, ऐसे दिगंबर मुनिराजों को, मुनिराज के वस्त्र का त्याग नहीं होता, मुनिराज के वस्त्र का राग का त्याग होता है। और राग का त्याग होने से वह वस्तु संयोग में होती नहीं। हाँ, और कदाचित कोई करुणा बुद्धि से अज्ञानता बस ऐसा काम कर भी दे तो मुनिराज को दोष नहीं लगता। क्या कह रहे हैं? मुनिराज को दोष नहीं लगेगा। किसी ने वस्त्र उनके ऊपर ढाक दिए या अग्नि जला दी तो मुनिराज को दोष नहीं लगने वाला। समझना, मुनिराज सावधानी पूर्वक शील व्रत का पालन कर रहे हैं, नगर में आते हैं आहारचर्या आदि के लिए। अभी वह उस समय भी उस मर्यादा को ध्यान में रखे हुए हैं। क्या? उस मर्यादा को ध्यान में रखे हुए हैं। किस बात का? स्त्री पर्याय जो है उससे इतना दूरी होती है मुनिपने में, ये बात ध्यान में रखें। लेकिन आहारचर्या के काल में जब वह आहार ले रहे हैं, उस काल में, उस समय कोई स्त्री निकटवर्ती हो जाए, वो 7 हाथ की दूरी ना बचे, तो ये अज्ञानता में दोष स्त्री को लगने वाला है, मुनिराज को नहीं लगने। क्या कह रहे हैं? मुनिराज को नहीं लगेगा। दोष किसको लगेगा? जिसने प्रमाद पूर्वक मुनि धर्म के विपरीत परिणमन किया। ऐसे समझना, ये बात हर जगह लागू करना। जब हम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में नेमी कुमार को आहार दे रहे हो तो बोलो हम धातु की प्रतिमा के सामने आहार अर्पित कर रहे हैं कि मुनिराज को ही अर्पित कर रहे हैं? यदि हमने सोचा ये तो प्रतिमा, ये थोड़ी ना चैतन्य है, ये सच्चे मुनिराज थोड़ी ना है, ये तो आर्टिफिशियल काम है, मतलब ये कहना चाहिए नाटक चल रहा है। तो अगर यह श्रद्धान में होगा तो आप मुनि धर्म के अनुसार जीवन वृत्ति करोगे ही नहीं, ना मुनिराज के योग्य मर्यादा पालन करोगे। वहां पे बार बार अनाउंस करते हैं भैया जिन्हें आहार आदि देने का विकल्प हो वो सामान्य लोगों के वस्त्रों से वस्त्र ना छुपाएं, वो अलग बैठे। हाँ, वो मान लो गलती से किसी की चाय पीने की आदत है, अब चाय पी लिया और उसी ने मान लो प्रथम आहार दाता परिवार उन्हीं के घर से था, ऐसा होता ना कि प्रथम आहार दान कौन करेगा, तो वो भी उनके परिवार को वो मौका मिला और एक सदस्य ने चाय पी लिया। अब वो क्या कहेगा कि ठीक है भैया अब क्या कर सकते हैं, अब हो गया तो हो गया, किसी से बताना नहीं, अपन तो चुपचाप आहार दे दो। बात ख्याल में आती है? हाँ, ये जो क्रिया है ना कि छुपा ली गई और अंतर परिणामों में तो था कि गलत है, लेकिन फिर भी प्रदर्शन को से हटाया गया, ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। इसीलिए जैन धर्म में मोक्ष मार्गी को भय भी होना चाहिए। टोडरमल जी साहब ने इस बात को लिखा है, जिन आज्ञा भंग होने का बहुत भय होना चाहिए। क्या? जिन आज्ञा भंग होने का भय होना, ऐसा प्रवर्तन, ऐसा आचरण, ऐसी क्रिया नहीं होना जो जिन आज्ञा के विपरीत हो। और आत्मा इसका कोई भला बुरा कर नहीं सकता, मैं अजर अमर तत्व हूं, ऐसा निर्भय भी होना चाहिए। तो देखो कहते हैं यदि तीव्र कषाय होने पर कष्ट सहने से पुण्य बंद होता
तो सर्व तिर्यंचादिक देव ही हो सो बनता नहीं। उसी प्रकार इच्छा पूर्वक उपवास आदि करने से वहां भूख प्यास आदि कष्ट सहते हैं, सो यह बाह्य निमित्त है, परंतु वहां जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। जैसा जिसका परिणाम है उसे वैसे फल की प्राप्ति होती है। जैसे अन्न को प्राण कहा उसी प्रकार तथा इसी प्रकार बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है। देखो उदाहरण क्या दिया, जैसे अन्न को प्राण कहा। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, अन्न प्राण है कि आयु कर्म आदि के कारण से, या हम संसार अवस्था में देखें तो तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोया, संसारी जीव कैसे जीता है? ये 10 प्राण से जीता है। अब वो 10 प्राण में अन्न कहीं प्राण है क्या? अन्न मतलब भोजन, भोजन कहीं प्राण है क्या? ये बात तो इसलिए लिखी है, पूजन में आई है। मैं मान रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुज क्यों मरता है। क्या भोजन बिन नरकों में जीवन? नरक का नारकी, सागरों पर्यंत की आयु, और ऐसा है कि भूख तो ऐसी लगी है कि 3 लोग को नाज जो खाए, मिटे ना भूख कणा ना लाए। एक कण नहीं मिल रहा, बोलो मरण हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ? और यहाँ पर बहुत पौष्टिक आहार करे, सब कुछ जो भी हो सकता है शरीर के अनुसार वह सब करे, विटामिन की गोलियां खाए, ताकत के इंजेक्शन लगवा ले, जो भी हो सकता है ठटकरम सबरे करे हैं। और देखे तो सिंगल की सिंगल, कुछ लोग होते ना ऐसे, कि इनको घी कितने खिलाओ तो घी का ही वेस्टेज होने वाला है। अरे इनको घी में डुबा भी दो तो भी रहेंगे ऐसे ही के ऐसे ही। और कुछ ऐसे हैं बिना घी की रोटी खा रहे हैं और मोटाते चले जा रहे हैं, ऐसे भी हो रहे हैं। हाँ, इससे ये बात पता लगती है कि घी खाने से मोटे नहीं होते और घी खाने नहीं खाने से दुबले नहीं होते। मैं मान रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता, ये मान्यता है, भोजन प्राण नहीं है। क्या औषधि प्राण नहीं है? आत्मा चैतन्य प्राण से जीता है, और व्यवहार से कहा जाए तो 10 प्राणों से जीता है, इंद्रिय से, बल से, मन से, श्वासोच्छ्वास से। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये व्यवहार प्राण है। जगत में आदमी का जीवन मरण कैसे देखा जाता है? सांस चल रही है कि नहीं। हाँ, और सांस चलना बंद हुई मतलब क्या? कि अब मरण हो गया। अब विचार करना, जो श्वासोच्छ्वास क्रिया हो रही थी वो आत्मा में हो रही थी कि शरीर में हो रही थी? हो तो रही थी शरीर में, और कहा जाता है मरण हो गया। अब विचार करना, मरण किसका हुआ? आत्मा तो चैतन्य प्राण से जीता था, श्वासोच्छ्वास से तो जीता ही नहीं था, वो तो शरीर की क्रिया थी। तो कहेंगे वो बंद तो हो गई ना, अब नहीं दिख रही ना। क्या अब नहीं दिख रही ना? तो तुम ये देखो कि वह दिख कब तक रही थी और किसके कारण दिख रही थी। जिसके कारण दिख रही थी वो जीवित था, और जो जीवित था वो चला गया, इसलिए अब वो क्रिया नहीं दिख रही। क्या कह रहे हैं? अरे जानने वाला चला गया तो अब जाने कौन? इसीलिए तो एक बात कही जाती है, अरिहंत नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। ये बात पहले सुननी चाहिए। अभी हम जाना हो जाता ना प्रसंगों में ऐसा, तो वो तो अभी जब से कोरोना के बाद से आजकल हर कार्यक्रमों में संख्या वैसी नहीं रहती जैसे पहले होती थी, कम रहते लोग। अब वो रास्ते में, और आजकल तो वो उसमें ले जाते हैं, सब वाहन आदि में ले जा लेते हैं अंतिम दाह क्रिया आदि के लिए। बहुतायत नगरों में भी वही प्रक्रिया चलती है ना। घर से थोड़ी दूर तक पैदल ले गए, उसके बाद गाड़ी में रखे और ले गए। अब वो गाड़ी में चाहते हैं तो फटाफट फटाफट 2 व्हीलर वाले आगे पीछे, 4 व्हीलर वाले आगे पीछे पहुंचाए। कई बार वो सब अपने अपने में बैठ जाते, बातचीत करने में कोई भूल जाता, अरे वो अरिहंत नाम सत्य हो वो तो बोलो, मर गया वो सामने वाला। अभी ऐसा ही हुआ कि किसी प्रसंग में मैं वो गाड़ी में बैठ गया साथ में,
अब वो सबरे अपनी अपनी बात करने लगे। एक को याद आई थोड़ी देर के बाद में, तो भैया वो लाई तो उड़ाओ, लाई धान वो उड़ाते ना, वो उड़ाए नहीं तुमने, और वो अरिहंत नाम सत्य कौन बोलेगा? हाँ, अरे 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 भूल गए, हाँ चालू हो, वो बोलना चालू, अरिहंत नाम सत्य है, सत्य बोलोगे, सत्य है बोलो। ठीक, किसको सुना रहे? भूल भी गए थे तो खुद ही को सुनाना भूल गए थे, क्योंकि जिसको तुम सुनाना चाह रहे वो जा चुका है, और जिसको सुनना चाहिए वो भूल जा रहा है, जिसको समझना चाहिए वो भूला बैठा है। दोनों मुर्दे हैं। क्या कह रहे हैं? एक मुर्दा लेटा है, एक मुर्दा बैठा है, एक मुर्दे को कई मुर्दे लेकर के जा रहे हैं, और चिल्ला ये रहे हैं अरिहंत नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। क्यों प्रमोद जी, चलते फिरते मुर्दे देखे हो आपने? चलते फिरते मुर्दे देखे नहीं देखे? हाँ, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को चलता फिरता मुर्दा कहा है, चलता फिरता मुर्दा, क्योंकि उसको श्रद्धान ही नहीं है अपने स्वरूप का। देखो क्या कहते हैं, परंतु वहां जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। जैसे अन्न को प्राण कहा, उस प्रकार अन्न प्राण नहीं है। क्या कह रहे हैं? अन्न से जीवन नहीं है, भोजन से जीवन नहीं है, औषधि से जीवन नहीं है, योग्य इलाज होगा तो जीवन होगा, नहीं, सब आयु से जीवित रहे, यह बात जिनवर ने कही। क्या कोई एक समय बढ़ा सकता नहीं है, एक समय घटा सकता नहीं है, अपनी बारी आएगी तो सबको जाना है, और अपने अपने नंबर से जाना है, और अपने अपने परिणाम अनुसार जाना है। कोई किसी का एक समय घटा बढ़ा सकता नहीं। तो कोई किसी का घटा बढ़ा नहीं सकता, तो हमारा कोई घटाएगा बढ़ाएगा ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। ये अपन दूसरे पे फटाक से लागू करते हैं। देखो, दूसरे को संबोधन करना बहुत आसान है कि आप बीमार पड़े हो और हम आके 12 भावना आपको सुनाएं, और हम आपसे कहें देखो भैया, देह में जो भी कष्ट हो रहा है उससे भेद ज्ञान करो, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अब वो कह रहा हम करें तो करें कैसे, हमारे को तो तकलीफ नहीं सही जा रही। उसकी बात गलत नहीं है, संस्कार वशात एकत्व तो पना पड़ा हुआ है। तू उसको देखकर अपने परिणामों की तैयारी कर। क्या किसी की समाधि कराना मतलब सैकड़ों शास्त्र का अभ्यास हो जाता है उतने में, समाधि करते में। क्यों? परिणामों का वास्तविक प्रैक्टिकल दर्शन उस समय होता है। तुमने जीवन में धर्म किया होगा तो वह तुम्हारे जीवन में लागू होगा। तुम शांति का वेदन करते हुए समता पूर्वक ये परिस्थितियों को झेलते हुए दिखोगे, और तुम आकुलित हो, व्याकुलित हो, बहुत सुना, इतना सुनाया, इतने उपवास किए, इतने व्रत किए, और आखिरी में परिणाम नहीं समझ रहे। कोई संबोधे भी समझाए भी तो अंदर ही आकुलता व्याकुलता चल रही है। समझ लेना, ये उपवास आदि से निर्जरा नहीं हुई थी, उपवास से विशुद्धि नहीं हुई थी, सिर्फ क्रियाओं से फल लगता। इसलिए ये तैयारी कब से करना? पहले से करना। कब से करना? पहले से। जिसकी तैयारी जितनी मजबूत होगी और जितनी तैयार रहेगा, उसको कभी भी मौका आ जाए उसे घबराने की जरूरत नहीं। सुकमाल मुनिराज, सुकौशल मुनिराज, तैयारी पूरी थी। हाँ, मुझे पता लगा 3 दिन है, 7 दिन है, बहुत है टाइम, बहुत है टाइम। और आप अपने को यदि अज्ञान अवस्था में इस देह में एकत्व बुद्धि पड़ी है, अपने को कोई बता दे कि 10 साल बचे हैं जिंदगी के, तो टाइम कम है कि ज्यादा है? एक वेबसाइट है, देखना मत आप खोल के, पर बता देता हूँ। उसका नाम है deathclock.com। उसमें आप अपना नाम डालिए, अपनी उम्र डालिए, आपकी हैबिट्स डालिए, आपकी क्या क्या हैबिट्स हैं। आप स्मोकिंग करते हैं, नॉन स्मोकिंग है, वेजिटेरियन, नॉन, जो भी है ना, उसमें 10-5 चीजें पूछता है। स्टार्ट बटन दबाइए, एक घड़ी घूमना चालू हो जाती है। हाँ, हम लोग जब कंप्यूटर सीखते थे ना, तो हमारे खोजक दोस्त मित्र वगैरह जो होते थे वो खोजते रहते थे, तो वो मिल गई एक को, किसी को, deathclock.com। अब सबका डालें
क्या? अब किसी के में आया कि तुम्हारी आयु अभी 75 साल है, तुम 2050 के बाद जाओगे, लेकिन वहां पे सेकंड का माइक्रो सेकंड के कांटे भी घूमते फटाफट तेजी से। हाँ, एक दोस्त अच्छा होस्ट पोस्ट लड़का और बिल्कुल मजबूत, उसके में आया मात्र 15-16 साल की एज बाकी बची है। हाँ, तो चेहरे का रंग उतर गया तुरंत तुरंत। बंद करो ये सब, ये गलत है, ये गलत। अरे तो गलत है तो डर क्यों रहा तू? हाँ? अरे भले गलत हो, लेकिन मृत्यु का भय तो सता रहा ना उसको। कहीं सही हुई तो, सच हुआ तो। ऐसे हमको मालूम क्या लगता है, हम अजर अमर। ज्ञानी को क्या लगता है, मैं अजर अमर हूँ। ज्ञानी को भी ऐसा ही लगता है, मैं अजर अमर। लेकिन दृष्टि में बहुत अंतर है। वो पर्याय की तरफ से देखता है, द्रव्य स्वभाव से देखता है। बात ख्याल में पड़ती है प्रमोद भाई साहब? प्रमोद भैया, बात पड़ती है? अजर अमर हूं ये मानने में गलती नहीं है, पर पर्याय से नहीं मानना, नहीं तो दुखी हो जाओगे। और स्वभाव से मानोगे तो कोई दुखी कर सकता नहीं है। हमको कछु भय ना ही रहो रे, जान लियो संसार। हाँ? तैयारी रखनी है बस, और क्या करना। और जिसकी तैयारी होती है उसे डरने की जरूरत नहीं। जो साल भर पढ़ाई करता है ना, उसको ये इसकी कोई टेंशन नहीं रहता कि एग्जाम की डेट कब आने वाली है। अपन तो तैयार हैं, जब आ जाए तो दे देंगे एग्जाम। और जिसकी तैयारी नहीं होगी तो वो एग्जाम की डेट आई और उसकी घबराहट चालू। अच्छा, उसके बाद भी प्रयास कौन से करेगा? गैसिंग मिल जाए पेपर कौन सा आने वाला, मतलब तब भी अगर वो ईमानदारी से काम चालू कर दे तो भी कुछ काम होने का अवसर है। पढ़ाई में उपयोग नहीं लगाएगा, उपद्रव सबरे करेगा। नकल की पर्ची, गजब की बात है। आप सोचना, जितने जो लोग नकल की पर्ची बनाते हैं ना, नकल की, छोटे छोटे से कागज में कितने बारीक अक्षरों से लिखते हैं, चावल के दाने पे अक्षर लिखने जैसे। छोटी छोटी पर्चियां बनाएंगे ढेर। जितना परिश्रम उसको बनाने में करते हैं, 2-4 बार पढ़ ले वो वैसे ही याद हो जाए। जितना समय बनाने में करते, फिर कितना प्लान करते, कहाँ छुपाएंगे, कैसे निकालेंगे, प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, कहाँ पे उतारेंगे, कितना परिश्रम। उसका अंश भी अपने हित के लिए लगा लेता, अध्ययन में लगा लेता तो काम हो गया होता। और गजब की बात है, इतनी मेहनत करके गए और इधर छुपाई पर्ची, उधर छुपाई पर्ची, और पता लगा वो प्रश्न ही नहीं आया। आप सबने अनुभव किया होगा। गवर्नमेंट स्कूल में कौन कौन पढ़ा? शासकीय स्कूलों में बहुत सारे लोग पढ़े होंगे। अभी वो गवर्नमेंट वालों के बच्चे उनके हो सकते हैं, पर शासकीय स्कूलों में पढ़े होंगे। हाँ, प्राइवेट स्कूलों में तो फिर भी वो शायद पानी आने की व्यवस्था होती, बाहर नहीं जाने देंगे आपको। परीक्षा हॉल में पानी मिल जाता है। हम क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ते थे, वहां रहता था, सुनना, पानी पानी रहेगा, आपको पानी पीना है तो आएगा। अब अपन तो पीते नहीं थे, अपनी बोतल लेके जाएं। कुछ विद्यार्थियों को पेपर देखते ही प्यास लगती थी। पानी चाहिए सर, सर पानी चाहिए। अरे अब भी तो चालू हुआ पेपर। हाँ, पानी पिएंगे, फिर थोड़ी देर बाद फिर पानी पिएंगे, फिर उसके बाद दूसरी समस्या आ गई। मतलब एन केन प्रकारेण जब लक्ष्य तय नहीं होगा तो समय खराब करने के अलावा कुछ नहीं रहता। ऐसे ये मनुष्य पर्याय लक्ष्यहीन जिनकी है, वो धर्म के नाम पे भी समय खराब करते हैं। क्या? यद्यपि ये बात बोलने में डर लगता, कोई इतनी सी वाक्य सुने तो क्या अर्थ निकालेगा, धर्म करके समय खराब कर रहे, धर्म करके। अरे भैया, धर्म का स्वरूप समझे बिना प्रयोजन की सिद्धि होती नहीं। देखो, 2 लाइनें हैं, उसको करके अभी विराम लेते हैं। इस प्रकार बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है, इसलिए उपचार से इनको तप कहा। ये जितने भी व्रत उपवास आदि की क्रियाएं हैं, यदि शुद्धोपयोग के लक्ष्य से होंगी तो ये तप संज्ञा पाएंगी, अन्यथा यह मात्र क्रियाएं होंगी और परिणाम शून्य क्रियाएं फलदायी नहीं। परंतु यदि बाह्य तप तो करे और अंतरंग तप ना हो तो उपचार से भी उसे तप संज्ञा नहीं है। हाँ, बाह्य तप तो करे और अंतरंग तप ना हो
तो उपचार से यानी व्यवहार से भी उसे तप कहने में नहीं आता है। और वही एक दोहा आया है, कषाय विषय आहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवासा स विज्ञे शेषम लंघनम विदु। यानी उपवास किसे कहा, जहां कषाय विषय और आहार का त्याग किया जाता है उसे उपवास जानना। शेष को श्री गुरु ने लंघन कहा है। ये तो एक उदाहरण दिया है 12 तपों में से। और यह बात इसलिए की गई क्योंकि तप से निर्जरा बताई गई है, लेकिन तप का स्वरूप जाने बिना और शुद्धोपयोग की दृष्टि के बिना निर्जरा नहीं होती है। क्रियाओं के रस से सिर्फ बंध ही होता है। तो कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसी धमकी तो नहीं देगा, हम क्रिया करना छोड़ देंगे, हम क्रिया करना छोड़ देंगे। समझदार तो नहीं देगा, और ना समझ ऐसी धमकी दे तो उसमें आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है। जिसकी अनंत संसार बाकी होगा वो ऐसी धमकी दे सकता है। गजब की बात है। लोग मंदिरों में भी आते हैं, तब भी उनके जीवन में कभी कषाय, अव्यवहारिक जीवन शैली, ये सब देखने को मिलती है। और कौन जो बहुत धर्म से जुड़े हुए दिखते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में भी देखने को मिलती है। कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं, भैया ये देखो, ये धर्म करने वालों की देखो कितनी कषाय, धर्म करने वालों का जीवन कैसा है? और यह सोचकर, यह देखकर वो धर्म से दूर भागते हैं। हमको नहीं करना ऐसा धर्म। मैं आपसे एक प्रश्न कहता हूं, इसको भी पॉजिटिव सोचा जाए तो कैसे सोच सकते हैं हम? ये जो लोग अभी सिर्फ मंदिरों में आकर के धर्म भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कषाय के कारण से कषाय में लड़ते झगड़ते भी दिखते हैं। अगर ये मंदिर नहीं आ रहे होते ना, हाँ, तो ये कहीं सीमा ईमा पे बंदूक लेके बैठे होते। समझ गए? सुरक्षा में नहीं, घात करने में। हाँ, ये तो उनकी कषाय मंदिर आने से इतनी कम हुई है कि मुंह तक आई है, नहीं तो लठ चला रहे होते अभी कहीं। तो इतना तो भले ही है, इतना तो अच्छा ही है कि वहां आकर के थोड़ी तो खुशी हुई, थोड़ा तो परिवर्तन हुआ। लेकिन क्या होता है, इसमें जिम्मेदारी और कर्तव्य उसका है। जो धर्म से ज्यादा निकटवर्ती है उसका कर्तव्य बहुत है। जिन शासन की प्रभावना व्यक्ति के व्यक्तित्व और जीवन से होती है। किससे? व्यक्ति के व्यक्तित्व और जीवन से। यदि जिन मंदिर में से सिर्फ वीतरागी भगवान का प्रतिमा हटा दी जाए तो बोलो वह मंदिर पूजनीय वंदनीय रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं? नहीं। इसका मतलब है आपका अंतर्भाव जैसा होगा वैसा ही आपका परिणाम होगा, वह जैसे परिणाम होंगे वैसे ही आपको फल लगेगा। विशेष चर्चा करेंगे। यहाँ इतनी चर्चा के बाद में किसी ने धमकी दिया टोडरमल जी साहब को, यदि ऐसा कहोगे तो हम उपवास आदि नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं? ऐसा दे दिया धमकी। ये प्रश्न लिखा है, अब इसका उत्तर कल पढ़ेंगे कि उसने जब किसी ने ऐसी धमकी दिया तो क्या समाधान, क्या उत्तर आया होगा। इसकी चर्चा कल करेंगे। और आपको थोड़ी आकुलता ज्यादा हो कि आगे की कहानी क्या है, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 231 का आखिरी प्रश्न आप उसमें से अवश्य देख लीजिएगा। आइए हम सभी चलेंगे आज की भक्ति के क्रम में। आज कौन ले रहा है भक्ति? आर्जव भाई ने हाथ उठाया है। सतीश जी ने उठाया था, मैं भूल गया था। सतीश जी को मैं आमंत्रित करता हूं पहले, है ना। कल भी शायद उनका हाथ मैंने देख लिया था। एक वीरा जैन करके नंबर से भी शायद आपको भी लेना है। आप जिनवाणी स्तुति ले सकेंगे यदि है जिनवाणी स्तुति तैयार? हाँ ठीक है, सतीश जी लेंगे अभी। हाँ, अनम्यूट करिए भाई साहब। हो गया। फनी जय जैन। जी जी, जय जैन सर। तो जागृ चेतन प्राणी कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को है लक्षिते उनकी है अमर कहानी। तो जागृ चेतन प्राणी कर आत्म की अगवानी,
जो आत्म को है लखते उनकी है अमर कहानी। है ज्ञान मात्र निज ज्ञायक जिसमें है गे झलकते, ये झलकन भी ज्ञायक है इसमें नहीं गे महकते। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी मेरी चेतन निशानी, तू जागृ चेतन प्राणी कर आत्म की अगवानी। अब समकित सावन आया जिनमें आनंद बरसता, भीगा है कण कण मेरा हो गई अखंड सरसता। समकित की मधुचित वन में, समकित की मधुचित वन में झलकी है मुक्ति निशानी, तू जागृ चेतन प्राणी कर आत्म की अगवानी। ये शाश्वत भव्य जिनालय है शांति बरसती इनमें, मानो आया सिद्धालय मेरी बस्ती हो उसमें। मैं हूँ शिवपुर का वासी, मैं हूँ शिवपुर का वासी, भव भव की खत्म कहानी, तू जागृ चेतन प्राणी कर आत्म की अगवानी। जो आत्म को है लखते उनकी अमृत है। जैन धर्म के लोग ये कहती जिनवर वाणी, मत करो रात को भोजन और पियो छान कर पानी। मानव कुल तुमने पाया जिन वाणी शरण आया, सम पर ज्ञानी, तू जागृ चेतन प्राणी कर आत्म की अगवानी। जो आत्म को है लखते उनकी है अमर कहानी। सारे सभी को सतीश जी हमारे साधर्मी बंधु अभी उनके द्वारा तू जागरे चेतन प्राणी हम सभी की सुनी हुई भक्ति और बहुत ही सुंदर भाववाही भक्ति का पाठ अभी यहाँ पर लिया गया। आइए हम सभी आगे क्रम में चलते हैं भाव प्रतिक्रमण के लिए। और कल से हमारे 16 कारण व्रत प्रारंभ हो रहे हैं। तो कल प्रातः काल की तीर्थ वंदना में हम दर्शन अवश्य करेंगे एक मंदिर के, और 16 कारण की पूजन प्रथम दिवस है इसलिए करेंगे। उसके बाद वह तो 1 मास तक लगभग व्रत चलते हैं। कल प्रथम दिवस हम 16 कारण की पूजन ध्यानत्रय जी वाली जो हमारी सबकी चिर परिचित पूजन है उसको करते हुए 16 कारण भावनाओं पर थोड़ा जितना समय अनुकूल होगा तो जो भी भाव उसमें विशेष होंगे उसकी चर्चा से जुड़ेंगे। आइए हम सभी पहले भाव प्रतिक्रमण करें, उसके उपरांत जिनवाणी माँ का स्तवन। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कार्य अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो,
व्रतों में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कल सुबह किसी को अपना नाम यदि आमंत्रणकर्ता में प्रेषित करना होगा तो आप कर दीजिएगा अभी, और सुबह हम उनके साथ में जुड़ करके कल का 16 कारण व्रत जो प्रारंभ होगा उसकी पूजन और जो एक जिन मंदिर आदि हैं उनके दर्शन का भी लाभ प्राप्त करेंगे। आज यही जिनवाणी स्तुति के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। जय जिनेन्द्र सभी को। सुनी करी बाणी जिनी बरी की, मरी हरसी न समाई जी। सुनी करी बाणी जिनी बरी की, मरी हरसी न समाई जी। कालिया नादि की तपनी बुझानी, निजी निधि मिली अथाई जी। सुनी करी वाणी जिनी बरी की, मरी हरसी न समाई जी। संशय भ्रम और विपरी नासा, सम्यक की बुद्धि उपजाई जी। सुनी करी वाणी जिनी बरी की, मरी हरसी न समाई जी। नरी भवि सफली भयो अभिमीरु, बुद्धि जनि भेटति पाई जी। नरी भवि सफली भयो अभिमीरु, बुद्धि जनि भेटति पाई जी। सुनी करी बाणी जिनी बरी की, मरी हरसी न समाई जी। दर्शन जिनवाणी माता की जय। बहुत सुंदर अभी जिनवाणी स्तुति हमारे बहन के द्वारा ली गई। आइए इस सुंदर जिनवाणी स्तुति के साथ, बुद्धजन जी की जिनवाणी स्तुति के साथ हम सभी ने आज यह निर्जरा भावना के अंतर्गत निर्जरा भावना की चर्चा में निर्जरा तत्व के यथार्थ श्रद्धांत संबंधी भ्रांतियों पर चर्चा की और निश्चित ही उसके अनुमूलन की भावना भाते हुए माँ जिनवाणी को सविनय वंदन करते हुए आइए हम सभी 3 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हुए कायोत्सर्ग करें। जवली द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। इस तरह से मंगल आराधना का हमारा ये पथ निश्चित ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और हम इस विषय में आश्वस्त रहें अपने परिणामों के अनुसार कि हम संसार का भाव कर निश्चित ही मोक्ष दशा को प्राप्त करेंगे। इसी पवित्र भावना से यह मंगल पुरुषार्थ सभी का सफल हो। इस पवित्र भावना से विराम। सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ प्रमोद जी कुछ बोल रहे हैं आप, बोलिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी सर। बोलिए जय जिनेन्द्र। अभी अपनी क्लास में मुनि जी की मुनि धर्म की आहारचर्या का विषय आया था। उसमें स्त्रियां तो मुनिराज के समक्ष होकर आहार देती हैं पंडित जी साहब, तो वो आगम के अनुसार
वो दूरी तो नहीं रहती, फिर क्या स्त्रियां आहार दे सकती है? देखिए, मुनिराज के आहार चर्या का ही एक काल है जिस समय मुनिराज के नगर में नगरजनों का संपर्क होता है, अन्य कोई काल नहीं होता। यदि कोई ध्यान आदि काल में मुनिराज वन में भी बैठे हों, उस समय कोई नगरवासी वहां पहुंच जावे तो भी वो यथोचित दूरी के साथ ही मुनिराज के साथ में। एक मिनट रुकिएगा, शायद किसी के माइक अनम्यूट ओपन हो गए हैं। हाँ जी, देखिए, तो मुनिराज के उस काल में कोई की निकटवर्तीता भी होगी तो भी सीमा और मर्यादा पालन हो सकती है, सिर्फ एक आहार चर्या का बात है। मुनिराज जिस समय आहारचर्या लेते हैं उस समय उनकी जो वृत्ति होती है वह गोचरी वृत्ति होती है, मतलब उन्हें यह नहीं पता होता है कि उनके हाथ में आहार किसने ला करके रखा। मतलब सिर्फ उनकी दृष्टि आहार पे होती है, या तो आहार पे होती है अनाहारक स्वभाव पे होती है, दो जगह होती है। तो आहार किसने रखा ये मुनिराज को पता नहीं, वह भेद भी उनके विकल्प में नहीं है। लेकिन एक मर्यादा की दृष्टिकोण से मैंने आपको बताया, प्रथमान योग में भी ऐसे चित्र होते थे, आपने देखे हो कि स्त्री पुरुष के हाथ में देती थी और पुरुष मुनिराज के हाथ में रख देते थे, यानी इस प्रक्रिया के द्वारा। और यदि कहीं कोई निकटवर्ती पना भी होता है तो मुनिराज जैसे ही नगर से जाते हैं वन में और आचार्य के पास जाते हैं तो सबसे पहला काम होता है प्रायश्चित अंगीकार करना। क्यों? डॉक्टर साहब ने इस विषय में व्याख्या की है, काजल की कोठरी में कैसो भी प्रवीण जाए, एक दाग पर लागे ही लागे। मतलब जैसे कोई कितना ही प्रवीण पुरुष हो लेकिन काजल की कोठरी में जाएगा तो कहीं ना कहीं से एक आध दाग लगने के चांस हैं। तो ऐसी स्थिति में मुनिराज जब गए हैं नगर में तो वहां कदाचित कोई मर्यादा उल्लंघन यदि हुई हो तो उसका प्रायश्चित कौन लेते हैं? मुनिराज। तो गृहस्थ का भी कर्तव्य है कि मुनि धर्म को सम्यक रूप से जानकर और उस विधि अनुसार प्रवर्तन करे, जिससे मुनि धर्म के ऊपर कोई उपसर्ग न बने और अपनी भी उनके प्रति भक्ति यथोचित सुरक्षित बनी रहे। ठीक है, चलिए, इस तरह से अच्छा है प्रश्न। हाँ, खतुल भाई कुछ कहेंगे? हाँ बताइए। मुझे ये पूछना है कि सुकुमार मुनिराज की तो 3 दिन की आयु शेष थी जी। तब उन्होंने मुनिराज की दीक्षा ली थी। हाँ हाँ। तो उनके विरह में उनकी माताजी ने मतलब परिणाम कैसे भी किए, जी। तो देह कब छूटी, फिर वो श्यालनी कब बनी और इनका देह कब भगा, वो सब 3 दिन का ही चक्कर है क्या? हाँ, वैसे कथानक में तो ऐसा ही सुनने को मिलता है। ये घटना कैसे, मतलब समझ में नहीं आता। प्रश्न एकदम से आता है कि इतनी जल्दी वो क्या श्यालनी का रूप हो गया और फिर बड़े हो गए। थोड़ा सा पुराण में उस विषय को जरूर खोजना चाहिए कि वह काल अंतराल कैसा है। या तो ऐसा घटनाक्रम भी हो सकता है कि जब इनके दीक्षा हो गई उसके बाद आयुष्य लंबी हो, मतलब आयु तो 3 ही दिन की थी, ये तो पक्की बात है। तो वो ध्यान मुद्रा इससे अधिक काल की नहीं रही। तो निश्चित ही ये भव भवांतर से जुड़ी हुई कोई कथा होनी चाहिए जो कि उस घटनाक्रम में जोड़ी जाती है, ऐसा हो सकता है। बाकी और जो प्रथमान योग में जिन्होंने इस विषय को टटोला होगा, आपने अच्छा पॉइंट पकड़ा है कि 3 दिन में उनका मरण कब हुआ और वो फिर उसे उतने यानी शालिनी बन गई, बच्चे भी हो गए, ये सब कैसे संभव है। तो निश्चित ये विचार करने का विषय है, तो भी पता लगेगा तो मैं आपको बख्श देता हूँ। ठीक, जय जिनेन्द्र। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। कल प्रातः काल मंगलमय षोडश कारण व्रत के प्रथम दिवस पर हम सभी पूजन करेंगे, 16 कारण पूजन। और ध्यानत राय जी साहब की ही जो पूजन पुराने समय से प्रसिद्ध है, प्रचलित है, वह पूजन कल प्रातः काल होगी। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र।